हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इस पूरे वीक में इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहेगा। प्लस कल के दिन मीन्स यहाँ पे 14 ऑफ नवंबर को एक इसके टारगेट्स एंड लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियरली नोट कर पा रहे होंगे। सबसे पहला तो हमारे जो ओल्ड पॉइंट्स हैं उनको एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है और सपोर्ट लेने की यहाँ पे पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक रेंज में था, उस रेंज के चैनल के नीचे वाले पार्ट पे ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से बाउंस बैक देने की प्रॉबिलिटी है। लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ पे दो बार प्रोबेबिलिटी थी जितनी उतनी कम है, उससे ज़्यादा कम है। मतलब फर्स्ट टाइम जब होता है तो ये अच्छे से बाउंस बैक देके काम करता है, सेकंड टाइम भी 70% चांस होता है, लेकिन जब थर्ड टाइम होता है तो वो चांस 40% के आसपास हो जाता है। और इस सिनारियो में क्या होता है कि अगर इसने इस तरीके से इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये नीचे वाले सपोर्ट पे आ जाता है। ठीक है। अभी हमारे पास इस कंडीशन में क्या है अगर देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि हमने बात किया था, ये हैमर टाइप कैंडल बना है जो कि एक काफ़ी बुलिश कैंडल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को इसका ऐसा लगा के एंट्री ले लेना चाहिए। प्लस हमने ये भी बात किया था, ये अगर यहाँ पे इस तरीके से डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना देता है तो बहुत ही अच्छी एंट्री होगी। क्योंकि डब्ल्यू टाइप पैटर्न अगर वीकली टाइम फ्रेम में बन रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स जो हैं इन लेवल्स को, ठीक है, होल्ड करने के बाद फिर से इसको ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, हायर हाई और हायर लो बनना स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे एंट्री लेना काफ़ी अच्छा होगा। तो जिस तरीके से अगर लास्ट वीक में देखे होंगे तो इस तरीके से ये नीचे आया और अभी इस तरीके से अगर ये जो लास्ट वीक का हाई है, अगर यहाँ पे लास्ट वीक का हाई अगर यहाँ पे ब्रेक होता है इस वीक में, तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। और ये मोमेंटम में मुझे लग रहा है 2400 के आसपास इस शेयर को आ जाना चाहिए। अगर ये 2360 का जो पहला टारगेट था हमारा, अगर ये रीच करता है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये 2400 के आसपास आके इसको हिट करेगा एंड उसके बाद फिर से प्राइस एक्शन बना के ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करेगा। ये हो गया हमारे ऊपर के लिए। अगर नीचे की बात करेंगे तो अभी ये जो जैसा कि हमने बात किया था, ये सारे लेवल क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। तो जब भी ये नीचे आएगा तो इसे सपोर्ट को हिट करेगा एंड जब भी सपोर्ट हिट होता है तो हमें पता है शेयर रुक जाता है या फिर ऊपर बाउंस बैक देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये सिनारियो होगा तो तेजी से इसको नीचे गिरने में अभी प्रॉब्लम होगी। कब तक प्रॉब्लम होगी, जब तक मान लेते हैं यहाँ पे आया, यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक दिया और ये बाउंस बैक फेल होता है तो फिर ये तेजी से गिर सकता है। और फिर ये जो लास्ट टाइम का हमारा 2880 का लेवल है, उस सिनारियो में इस तरीके का प्राइस एक्शन ये नीचे के लेवल के दिखा सकता है। तो ऐसा यहाँ पे वीकली हम लोगों को नजर आ रहा है। वनडे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वनडे के टाइम फ्रेम पे आज मंडे था, आज के दिन मार्केट ओपन हुआ। ठीक है। मार्केट ओपन होने के बाद आज के दिन क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से कहीं मोमेंटम नहीं है, मतलब पिछले कुछ दिनों से, पिछले 2 वीक से, 3 वीक से, 2 वीक से, ठीक है, यहाँ पे कहीं किसी भी और मोमेंटम नहीं हो रहा है। लास्ट वीक तो यहाँ पे बाउंस बैक, ये कैंडल बनाने के बाद बाउंस बैक कर दिया और ये वीक अभी जस्ट आज के दिन स्टार्ट हुआ है, तो एक वीक से कहीं भी मार्केट गया नहीं है। और इस वीक देख रहे हैं ये स्टार्टिंग भी इसकी साइडवेज बन रही है। तो उस केस में, उस सिनारियो में हमारे पास ये 2300 से लेके 2400, 340 का एक रेंज बन गया। ठीक है, जिस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस रेंज में वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बन रहा होगा, इस पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। जिस ओर भी निकलेगा, हायर प्रोबेबिलिटी का केस है, उस ओर ये अच्छा मोमेंटम करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये प्रेस हो चुका है। ठीक है। इसके प्रेस होने के कारण, इसके यहाँ पे ज़्यादा रुकने के कारण यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम के चांसेस है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए परेशान होंगे क्योंकि ये निकल नहीं रहा है। जिस ओर भी उनको एक मोमेंटम दिखेगा उस ओर ये बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम देने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा। अब ये पैटर्न क्या है, इस तरीके से आया फिर से यहाँ पे मोमेंटम बना रहा है। जब ये धीरे 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 इस तरीके से ब्रेकआउट देगा तब हम लोग को फास्ट मोमेंटम मिलेगा एंड उस सिनारियो में ये ऊपर वाले लेवल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये लेवल्स 2360 वाले हैं। आप ही खुद ही देखिए, ये बार बार इसको आके इसके पास टेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम रीटेस्ट हो चुके हैं, तो इस बार अगर निकालता है तो बायर्स इसको तेजी से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। हो सकता है ये 2420 के आसपास जाए एंड उसके बाद आके इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले। ठीक है, फिर ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर कंटिन्यू करे। ऊपर की ओर अगर ऐसे ब्रेकआउट देता है तो नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर अभी
जैसा यहाँ पे कैंडल आपको दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। अगर इस सिनारियो में नीचे की ओर ब्रेक करता है तो सबसे पहले 2280 के आसपास रुकने की कोशिश करेगा। जब भी कोई भी शेयर इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करता है तो एक बार उसको रीटेस्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद रीटेस्ट के बाद फिर से जब फेल होता है तो तेज़ी से नीचे से आता है। तो फिर 2260 एंड उसके बाद 2240 इन लेवल्स को दिखाएगा और ये लेवल हो सकता है, ठीक है। इन लेवल्स को अगर रीटेस्ट करने आता है तो फिर से हम लोगों को यहाँ पे एक बाउंस बैक मिलने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि शेयर नीचे आया, अपने लेवल्स के आसपास गया तो फिर से एक बार उसको रीटेस्ट कर सकता है, ऐसा हायर प्रोबेबिलिटी केस होता है, टेक्निकली ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है और उस बाउंस बैक में अच्छी वॉल्यूम मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छी वॉल्यूम मिलती है, हम लोग को वन डे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा कैंडल मिलता है, तो उस सिनारियो में क्या होता है कि हम लोग कुछ क्वांटिटी लेके जा सकते हैं, कॉन्फिडेंटली क्वांटिटी लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एसएल हिट होना है, इसका मतलब क्या है कि अब ये इसके ऊपर जल्दी आएगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग एक बार गलत हुए, लेकिन अगर यहाँ से ये शेयर निकल गया तो एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से इन लेवल्स को रिटेस्ट करेगा और उसके बाद एक अच्छा रेंज बन जाएगा तब तक। और जब तक ये अच्छा रेंज बनाएगा तो यहाँ से टारगेट भी हम लोग को अच्छा मिलेगा। और हम लोग किस लेवल पे बाई कर रहे होंगे? रिटेस्ट लेवल पे। रिटेस्ट मतलब बिल्कुल छोटे एसएल के साथ हम लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे। और जब हमारा एसएल छोटा होता है तो टारगेट यहाँ पे हमको ये नहीं रखना होगा ऊपर का, इसका 1:1 रखना होगा। तो इस सिनारियो में बहुत ही अच्छा हम लोग को प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। प्लस जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने पॉइंट डिस्कस किया कि किस लेवल्स के आसपास ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है, वो इस पॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, राइट। तो इस सिनारियो में ये ऊपर की ओर यहाँ से निकलता है तो अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। अदरवाइज एसएल हिट होता है तो हिट होने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो 1:4 की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें इस सिनारियो में अगर 10 में से 4 ट्रेड भी हमारे अच्छे हो रहे हैं तो हम बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन हमारा हमेशा आपने रेशियो देखा होगा, मैक्सिमम टाइम जब भी यहाँ पे कोई भी शेयर्स यहाँ पे, ठीक है, एनालाइज करते हैं हम लोग बाइंग के लिए, तो हमने देखा है मैक्सिमम हमारा 7 से 8 ट्रेड सही होता है। हो सकता है 2-3 ट्रेड यहाँ पे मिस हो जाए, लेकिन 7 से 8 ट्रेड सही होता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में किसी में ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एनालिसिस देखना है, उसके बाद खुद की एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही आपको कोई भी डिसीजन लेना है, राइट। क्योंकि पहले मैं ऐसा करता था, दूसरों की एनालिसिस देखता था फिर खुद की एनालिसिस करता था एंड उसके बाद करते करते धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ सीखा और वही मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि टेक्निकली मुझे यहाँ पे बहुत से पॉइंट पता चल गए हैं एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा लगभग लगभग 2 से 3 साल हो गए मुझे मार्केट में, मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए और मार्केट में ट्रेड करते हुए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिनारियो है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से ये वाला जो जोन था, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा होगा। तो अभी हम इसके अंदर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, एक बार इसको निकलने देंगे उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेंगे, ठीक है। एक बार इसको निकलने दीजिए उसके बाद ही हम कोई भी डिसीजन लेंगे। उस केस में 2343 को ब्रेक करने देंगे ऊपर की ओर तो हम लोग को पहला 2360 एंड 80 का टारगेट मिल सकता है। और नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर ये कौन से लेवल है, लगभग लगभग 2200 का ये जो लेवल है नीचे की ओर, सॉरी 2300 का लेवल, अगर ये ब्रेक होता है तो सबसे पहले 2280 एंड उसके बाद 2260 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री की ये थी एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।